वाले हैं इफेक्ट ऑफ, है ना, इफेक्ट ऑफ आइगन वेक्टर ऑन एन इनपुट टू अ लीनियर फंक्शन बोल दो या मैपिंग बोल दो, ठीक है, ऑन अ लीनियर मैप, ठीक है। अब देखो आज तक आप आइगन वेक्टर पढ़ते हो, आइगन वैल्यू आपको क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है। आप हमेशा सुनते हो ना, आप कहीं पे भी पढ़े हो डिफरेंट जगह पे आइगन वैल्यू यूज होता है, तो लोग बोलते हैं, टीचर जो भी पढ़ाते हैं बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है। क्यों? इस सिस्टम को कैरेक्टराइज करता है। कैसे कराता है ये कोई बात नहीं करता है, इस पे कैसे कराता है इस पे कोई भी बात नहीं करता है, ठीक है। और ये चीज को समझाने के लिए सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं सिग्नल में जाऊंगा तो मेरा बोलने का जो तरीका है वो अलग होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे मीन ये सेम ही कर रहा है ना, मीन ये चीज सेम ही कर रहा है। तो मैथ्स क्या करता है, डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में कोरिलेशन लाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज देखने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आज जो आप लोग सीखने वाले हो वो बहुत गिने चुने लोगों को पता है, गिने चुने, टीचर को इंक्लूड करके बता रहा हूँ, गिने चुने लोगों को पता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ आइगन वेक्टर ऑन एन इनपुट टू अ लीनियर फंक्शन और मैपिंग, देखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू, क्या ले लूं, वही वाला ले लेता हूं, ठीक है। क्या है आपका 3 1 2 4, ठीक है। चलो 3 1 2 4 ही ले लेता हूं, ठीक है, डन। अब इसका आइगन वैल्यू कैलकुलेट करो, इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट करो। जाहिर सी बात है, देख के तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है ना, देख के क्या नहीं कर पाओगे, तो हम लोग कैलकुलेट ही करते हैं। अब ये सब नहीं करेंगे हम लोग, सम ऑफ आइगन वैल्यू निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू निकालेंगे, फिर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग सीधा डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। तो इसका आइगन वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो लैम्डा -3, है ना, ये -1, ये -2, और ये कितना हो जाएगा आपका लैम्डा -4 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। देखो जब आप आइगन वैल्यूज निकालते हो ना तो बोथ आर करेक्ट। देखो लैम्डा i माइनस ए इज इक्वल टू 0 लिखो, या फिर बहुत लोग a माइनस लैम्डा i लिखते हैं, a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब बोथ आर करेक्ट है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं। क्यों? क्योंकि इसको जब आप ये लिखोगे तो बाहर में क्या आ जाएगा आपका, एक -1n आ जाता है एक्चुअल में, बट इसको तो यहाँ पे 0 है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, उसको इधर लेके चले जाओ। दैट इज वाई दोनों में से कुछ भी लिखो आपका रूट सेम ही आएंगे, ठीक है ना। तो बहुत लोग इसको लिखते हैं, बहुत लोग इसको लिखते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, सी इंप्लाइज दैट क्या मिल रहा है, देखो हमको लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस 12 और 4 × 3 12 प्लस 12 -2 मतलब प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया, देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 और 2, तो हमको 2 आइगन वैल्यू मिल गया, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू कितना मिला, 5 मिला, लैम्डा का वैल्यू कितना मिला हमको, 2 मिला, डन, क्लियर हो गया, समझ गया। दिस इज अ लीनियर मैपिंग, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पता ही है। ये मत पूछा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कुछ बर्फी जैसा चेंज कर देगा, ये जो है ये ग्रिड को बर्फी जैसा चेंज कर देगा, ठीक। कैसे चेंज करेगा वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप यूनिट वेक्टर को लो 1 2 3 यूनिट 1 यूनिट, तो ऐसे हो जाएगा कुछ, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 4 मतलब 1 2 1 2 3 4। फ्लिपिंग होगा क्या, देखो फ्लिपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, दिस विल बी व्हाट 2 और 4 ना, तो 1 2 1 3 समथिंग लाइक दिस, समझ गए। तो आपका स्पेस ग्रिड जो होगा कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले आपका क्या था, परफेक्टली एकदम जैसा आप ग्राफ पेपर दिखता है, और अभी ऐसा बन गया, ठीक है ना। अभी कैसा बन गया, ऐसा बन गया। तो इस तरीके से ऐसे बनते जाएगा, जहाँ पर ग्रिड लाइन से कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो फटाफट हमने बना लिया, कंसेप्ट क्लियर है तो बना दिया इसको, ऐसा दिखेगा आपको ग्रिड लाइंस, ठीक है। चलो अब इसको मैं हटा देता हूँ, मेरा इससे कुछ मतलब नहीं है। मेरा जो कंसेप्ट जो भी बताना दैट इज समथिंग डिफरेंट, है ना। देखो मैथ्स कितना पावरफुल रखता है, अगर आपको मैथ्स आता है तो आप बहुत कुछ खुद भी कर सकते हो, यू डोंट नीड बुक फॉर दैट, ओके। अब ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 5 2। अब मुझे क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग टू 5 मुझे आइगन वेक्टर भी चाहिए। क्यों? बिकॉज आज मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइगन वेक्टर है। हमेशा हम लोग आइगन वैल्यू पे बात करते हैं, आज हम लोग आइगन वेक्टर पे बात करेंगे, और आइगन वैल्यू को क्यों कैरेक्टरिस्टिक रूट कहा जाता है ये भी आज आपको पता चलेगा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 हो गया, ओके। चलो लेट्स सी, अगर मैं बोलूं कि लैम्डा जब मेरा 5 होता है तो आइगन वेक्टर कैसे निकालोगे, पुट कर दो यहाँ पे, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो 5 - 3 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दीज आर व्हाट लीनियर डिपेंडेंट। तो इक्वेशन क्या आएगा, 2x - 2y इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y आ गया, ओके। चलो सो लेट इट बी 1, 1, है ना, x और y इक्वल है। सो 1 1 लो, 2 2 लो, 3 3 लो, 4 4 लो, ऑल विल बी व्हाट आइगन वेक्टर्स विद द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू व्हाट 5। क्लियर हो गया, डन, है ना, क्लियर हो गया। तो आप 1 1 लो, तो अगर आप, इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 पे अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो यू विल गेट व्हाट,
1 1 ओनली बट विद स्केलिंग फैक्टर 5, मतलब 5 5 मिलेगा। अगर 2 2 रखोगे तो 10 10 मिलेगा, अगर 3 3 रखोगे तो 15 15 मिलेगा। जस्ट लाइक दैट आप कोई भी इनपुट वेक्टर लोगे जिस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है, स्केलिंग मिलने वाला है बाय फैक्टर ऑफ 5, यही मीन होता है। तो दैट मीन्स जो 5 है, 5 जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आया वो कितना आया, 1 1 आया। डन, क्लियर हो गया ना? ओके चलो नेक्स्ट मैं चेक करता हूं लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो जब लैम्डा इज इक्वल टू 2 होगा तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, देखो यहां पे मैं कितना लिखूंगा, देखो -1 -2 -1 -2 xy दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0 0, है ना। अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, देखो -x -2y इज इक्वल टू 0, ओके। तो अगर मैं बोलूं कि लेट्स से -x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2y हो गया ना। तो अगर मैं बोलूं कि लेट्स से मैं x का वैल्यू -2 ले लेता हूं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ओके। दैट मीन्स -2 1 इज एन आइगन वेक्टर, है ना। -2 1 इज एन आइगन वेक्टर, एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस विल आल्सो बी एन आइगन वेक्टर, है ना। -2 1 है तो आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो -4 2 भी आइगन वेक्टर होगा, -6 3 भी आइगन वेक्टर होगा। एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस विल बी एन आइगन वेक्टर। क्यों, आपको पता है आइगन वेक्टर क्या होता है, जिस वेक्टर का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर लो वो आइगन वेक्टर होगा। वो कितने फैक्टर से स्केल हो जाएगा, 2 फैक्टर से स्केल हो जाएगा, बिकॉज आइगन वैल्यू इज 2। क्लियर हो गया? दैट इज जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको आइगन स्पेस बोला जाता है। आइगन स्पेस का जो आइगन वैल्यू है उससे ही वो स्केल हो जाता है, ओके। तो अब देखो 5 और 1 आया और साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूं, है ना, कि जो मेरा 2 आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितना आया है, -2 1। डन, क्लियर हो गया? नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट। अब हम रेडी टू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम एकदम रेडी है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब हम लोग ऑपरेशन को चालू करते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि देखो ये कितना पावरफुल चीज है। देखो मैं उससे कितना कुछ करने वाला हूं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, 1 1 और -2 1, ये क्या है, आइगन वेक्टर ऑफ ए है। ये दोनों क्या है, लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है। ए इज डायगोनलाइजेबल इफ द आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, and vice versa is also true. If the eigenvectors are linearly independent, then A is diagonalizable. दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है, क्योंकि भाई कई बार देखे होगे आप कि एक चीज ट्रू होता है बट रिवर्स वाला ट्रू नहीं होता है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता है, बट यहाँ पे ट्रू है। प्रूफ कैसे करोगे, जो आपने प्रूफ किया उसी को उल्टा कर दो, उसी को उल्टा कर दो ना। अगर आपके पास अगर A के n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है तो आप प्रूफ को कहां से स्टार्ट करोगे, A pi इज इक्वल टू लैम्डा I pi। फिर जो स्टेप आप किए थे उसको उल्टा कर दो, पहुंच जाओगे ना P इनवर्स AP इज इक्वल टू D। तो जैसे आप P इनवर्स AP इज इक्वल टू D पहुंच जाओगे तो वहां पे आप बोल दोगे कि भाई A डायगोनलाइजेबल है। क्यों, इफ A इज डायगोनलाइजेबल देन P इनवर्स AP हैज टू बी व्हाट, अ डायगोनल मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू D। क्लियर हो गया? तो आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि आइगन वेक्टर जो है वो क्या है आपका, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है दैट मींस A इज डायगोनलाइजेबल। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। दैट मींस दिस टू आइगन वेक्टर्स आर, we can easily see these two eigenvectors are what, linearly independent, ठीक है। ये दोनों eigenvector क्या है, linearly independent है। इसको चेक करने का क्या तरीका है, आप इसका और इसका डिटर्मिनेंट बनाओ, देख लो इट विल बी नॉट 0, ठीक है। या फिर और क्या कर सकते हो, इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग अलग है। इसका स्लोप कितना है, 1 - 0 by 1 - 0, कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्लास 12 लेवल पे बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे 12 के बच्चे को समझाना पड़े जिसको मैं मैट्रिक्स नहीं पढ़ाया हूं, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, जिसको मैट्रिक्स नहीं आता, तो मैं क्या बोलूंगा, स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या हो जाएगा, 1 - 0 by 1 - 0, एक्स कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट, 1 हो गया स्लोप। इसका स्लोप कितना है, -2 by 1, इसका -2 है स्लोप। भाई कभी भी दोनों सेम लाइन पे नहीं आएगा, है ना। क्लियर हो गया? डन। सो दिस इज द कंसेप्ट, और ये क्या है आपका, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मेरा आइगन बेसिस क्या होगा, ये दोनों होगा मेरा आइगन बेसिस। इसको मैंने बेसिस मान लिया, इसको मैंने बेसिस मान लिया, ठीक है। अब कोई भी वेक्टर को, लेट्स से एनी वेक्टर को मैं इन टर्म्स ऑफ दिस टू वेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकता हूं, है ना, क्योंकि आपको पता है एनी वेक्टर ऑन द आर स्क्वायर स्पेस, है ना, ये जो आर स्क्वायर स्पेस होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द बेसिस वेक्टर लिख सकते हैं, है कि नहीं। सो लेट इट बी v इज इक्वल्स टू सम c1 v1 प्लस c2 v2। क्लियर हो गया? लेट्स से v इज इक्वल्स टू c1 v1 प्लस c2 v2। डन, नो प्रॉब्लम, ओके। चलो अब ना मैं क्या जानना चाहता हूं पता है, ये जो मेरा मैट्रिक्स था ना, A इज इक्वल्स टू कितना था मेरा, 3 1 2 4 था, ठीक है। मैं ना इस मैट्रिक्स को इस पे अप्लाई करना चाहता हूं 5 टाइम्स, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करूंगा, देखो a टू द पावर 5 भी दैट शुड बी इक्वल्स टू, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखो a टू द पावर 5, v को मैं क्या लिखूंगा, c1 v1 प्लस c2 v2 लिखूंगा, ठीक है। अब ये तो c1 क्या है, एक स्केलर है, तो c1 को मैं बाहर लिख दूंगा। ये कितना हो जाएगा, a टू द पावर 5 v1
और प्लस C2 बाहर आ जाएगा, a to the power 5 V2 हो जाएगा, है ना। ये 5 में रैंडमली लिया, यू कैन टेक n, इफ यू वांट टू टेक n यू कैन टेक n, नो प्रॉब्लम, बट मैंने 5 ऐसे ही ले लिया, ठीक है। मान लो मैं 5 टाइम्स अप्लाई कर रहा हूं तो, ठीक है। तो इन दैट केस हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देखो C1a 5 to the power 5, देखो ये क्या है, ये क्या है, V1 तो क्या है आपका आइगन वेक्टर है ना, दिस इज V1, दिस इज V1, अलग कलर से लिख देता हूं, ठीक है ना। दिस इज माई V1, दिस इज λ1, दिस इज λ2, दिस इज V2, ठीक है ना। अब आपको पता है कि a रेज़ टू द पावर 5 V1 जब मैं करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज C1 λ1 टू द पावर 5 V1, ये आपको पता है, प्लस ये स्केलर है C2 और ये कितना हो जाएगा λ2 टू द पावर 5 V2 हो जाएगा, ये भी आप जानते हो, λ2 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा आपका V2 हो जाएगा। ओके चलो फाइन, तो ये कितना है आपका a रेज़ टू द पावर 5, दैट मींस जब किसी भी आप इनपुट पे, ये v क्या है, v इज द इनपुट, ठीक है, v क्या है आपका इनपुट वेक्टर, इनपुट वेक्टर, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या था, हम जानना चाहते हैं कि एक लीनियर मैपिंग को जब आप बार बार इनपुट पे अप्लाई करते हो तो उसका इंपैक्ट क्या होता है। आप देखो कल के क्लास में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, है ना, आइगन वेक्टर्स हेल्प्स अस टू स्टडी व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अ लीनियर सिस्टम, ए लीनियर फंक्शन, है ना। सिग्नल सिस्टम पढ़ते हो तो सिस्टम की बात करते हो, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, मैपिंग पढ़ रहे हैं तो हम मैपिंग की बात करते हैं, सब तो भाई एक ही भाई किट्टे है ना। तो व्हाट अ लीनियर फंक्शन डज ऑन एन इनपुट, राइट, when that linear function is repeatedly applied on the input, जब बार बार आप अप्लाई करते हो तो उसका क्या इंपैक्ट होता है, ये जब जानना होता है तो आपको हेल्प करता है आइगन वेक्टर। देखते रहो अभी कैसे करता है, ठीक है, उसके पीछे का मैथ्स देखो कितना ब्यूटीफुल मैथ्स है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपने लिख लिया, आई थिंक ये वाला पार्ट आपने लिख लिया, राइट। दैट मीन्स अगर कोई एक वेक्टर है उस पर अगर मैं ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूं तो दैट इज सिमिलर टू ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन का सम, है ना, दैट इज सिमिलर टू ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन का सम, और तो कुछ नहीं करना है इसमें, है कि नहीं। चलो देखते आ जाओ। अब अगर मैं आपको बोलूं, देखो यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट था, अब ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। मेरे पास क्या था, एक इनपुट था, दिस इज माई इनपुट, है ना। लेट्स से दिस v, ये जो इनपुट वेक्टर है, लेट्स से दिस v 0 1, लेट्स से मैंने इसको 0 1 मान लिया, है ना। आप बोलोगे सर 0 1 क्यों माना सर, -2 5 मान सकते हैं क्या, मान लो। सर हम लोग 10 और 9 मान सकते हैं क्या, मान लो। मैं बोल रहा हूं जो मानना है मान लो, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 1 लिया, दिखाने में आसान हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 0 1 ले लिया, ठीक है। इस पे मैं ये 5 टाइम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहता हूँ, है ना। इस पे मैं क्या करना चाहता हूँ, 5 टाइम्स ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। दैट मीन्स इस पे 5 टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का मतलब व्हाट, इन दोनों को ऐड करना। दैट मीन्स मैं बेसिकली इसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ, है ना। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ, किसमें, एक आपका इसमें और दूसरा आपका किसमें, इसमें, ठीक है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, दिस आइगन वेक्टर v1, वो क्या था आपका v1, जो v1 क्या था आपका 1 1 था ना, सो लेट इट बी 1 1, लेट इट बी 1 1, क्लियर हो गया, डन। अगर मैं आपको बोलूं कि जो सेकंड वाला था वो क्या था, लैम्डा v2 था, v2 क्या था आपका -2 1 था ना, तो -2 -1 -2 1 इधर कहीं पे होगा, -2 1 इधर कहीं पे होगा, क्लियर हो गया, डन। इतना भी आपको समझ में आया होगा, आई थिंक यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। अगर आप 5 टाइम्स इसमें अप्लाई करते हो ए को, 5 टाइम्स, तो कैसे अप्लाई करोगे, पहले 1 टाइम करोगे, फिर 2 टाइम करोगे, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 5 टाइम, मतलब ए को एक बार अप्लाई करोगे इस पे। जब आप ए को इस पे अप्लाई करोगे, मतलब ए को आप इस पे अप्लाई करोगे वी वेक्टर पे, जब आप ए को इस पे अप्लाई करोगे तो आपको पता है ये वेक्टर बदलेगा अपना, है ना। आप वेक्टर बदलेगा, कितना होगा अगर आप देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे, जस्ट डू इट ना। क्या करोगे आप, 3 1 2 4 और किस पे अप्लाई कर दिया आप, इसको 0 1 पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कितना बनता है देखो, ठीक है, ये कितना बनता है 3 2 0 0 और 2 1 2 1 2, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका 4 हो गया, देखते रहो 2 4 आया, राइट। फिर से अगर आप अप्लाई करते हो उस पे, लेट्स से 3 1 2 4, जब आप इनपुट पे अप्लाई करोगे 0 1 पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 3 0 0 2 1 2 2 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, दिस विल बी इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी 2 4 पे करोगे ना, सॉरी ये 2 4 होगा ना, जब आप फिर से अप्लाई करोगे तो 2 4 पे करोगे ना, 2 4, है ना। तो ये कितना हो गया, 3 × 2 6, 4 × 2 8, 8 + 6 14 आई थिंक, राइट, दिस इज इक्वल्स टू 14, कितना हो गया 3 × 2 6, 4 × 8, तो 8 + 6 इज 14, ओके 14, और ये हो गया 2 और ये हो गया 4 × 4 16, 16 + 2 18 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 18 हो गया, ठीक है। फिर से अगर आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करो 3 2 1 4, और ये कितना हो जाएगा एक बार 2 4 ना, 2 4 मतलब 14 18, ठीक है।
तो 14 18 यहाँ पे क्या अप्लाई किया आप a अप्लाई किए, ये फाइनली क्या हो रहा है आपका a स्क्वायर हो रहा है, ये फाइनली क्या हो रहा है आपका a क्यूब हो रहा है। लाइकवाइज यू कैन प्रोसीड, है ना। अब देखो ये आता क्या है, ठीक है, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे दिस विल बी समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। वी विल कैलकुलेट इट 14 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 42 42 प्लस 36 42 से 36 करोगे तो 42 4 5 6 7 और 78 राइट, दिस विल बी 78 दिस विल बी 14 अंडर 14 एंड 18 इंटू 4 40 हो जाएगा 4 34 72 हो जाएगा 72 प्लस 14 82 86 हो जाएगा, दिस विल बी 86 राइट। क्लियर, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना आप लोग, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कुछ गलती है तो मेरे को बता देना, ठीक है। मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अभी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने इस पे जब अप्लाई किया तो ये इनपुट देखो पहले 0 1 पे था और कहां पे गया होगा, ये 2 4 पे गया होगा, ठीक है। तो ये कहां पे गया होगा 1 2 1 2 3 4 मतलब इधर कहीं पे गया होगा, 2 4 मतलब इधर कहीं पे गया होगा, देखो। और आपको स्केलिंग दिख रहा है, स्केलिंग दिख रहा है ना, ऑफ कोर्स हो रहा है, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है डेफिनेटली इट इज स्केलिंग, क्योंकि अगर 0 1 1 0 होता है तब स्केलिंग नहीं होता है ना, मतलब 0 1 1 0 करोगे तो, बट ये तो स्केलिंग हो रहा है ना, ऑफ कोर्स पता है एनी नंबर इफ यू आर गेटिंग मोर देन 1 दैट मींस इट इज स्केलिंग, इफ इट इज लेस देन 1 दैट इट इज व्हाट, दैट इज श्रिंकिंग, आप श्रिंक कर रहे हो उसको, है ना, तो स्केलिंग तो होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। वो हम लोग एक्सपेक्टेड था, इसीलिए आपको क्या मिला, देखो 2 और 4 मिला, तो जब आप 2 और 4 निकाले तो समवेयर ओवर यहाँ पे आएगा। अभी एग्जैक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन लेट्स से अगर आप एग्जैक्ट बनाओगे तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 और 4 समवेयर ओवर यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। बट मैं इसको दिखाना नहीं चाहता, इतना खिचड़ी कर दूंगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं ए ट्रांसफॉर्मेशन इसे अप्लाई करूंगा तो ये बदलेगा, लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो a टू द पावर 5v है, तो इनपुट वेक्टर पे 5 टाइम्स अप्लाई करने का मतलब इसको और इसको करके ऐड करना है कि नहीं। दैट मींस ये जो है वो ये है, ये जो है वो ये है कि नहीं। लेकिन जब मैं a टू द पावर 5 जब इस पे करूंगा तो ये डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ये क्या होगा बस एड अप करेगा, ये भी आप जानते हो, ये क्या करेगा आपका एड अप करेगा, है कि नहीं। तो ये क्या होगा एट मैक्स, जब मैं एक बार करूंगा तो ये बढ़ जाएगा, कितना टाइम से बढ़ जाएगा 5 टाइम से बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका आइगन वैल्यू क्या है 5 है, इसका आइगन वैल्यू क्या है 5 है ना, तो इसका आइगन वैल्यू क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार में इतना है तो 5 हो जाएगा इतना टाइम्स। फिर जब मैं a स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, मतलब ये जो है वो 25 टाइम्स हो जाएगा। फिर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 625 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बढ़ेगा, आपको डायरेक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन बस इसका लेंथ बढ़ जाएगा, ये मानते हो आप। इस वाले पार्ट पे ये क्या है आपका 1 1 है, ये 1 1 है और ये आपका -2 1 है, लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना आए, ठीक है। सिमिलरली जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, देखो अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा ये, ठीक है। आइगन वैल्यू क्या है इसका 2 है, इसका आइगन वैल्यू कितना है 2 है। यहाँ पे क्या है आपका λ1 इज इक्वल टू हाउ मच 5 और यहाँ पे आपका λ2 जो है वो कितना है आपका 2 है, ठीक है। तो ये क्या होगा बस 2 टाइम्स बढ़ेगा, पहले अगर इतना था आप एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, आप 2 बार करोगे 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 बार करोगे 16 टाइम्स हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। क्लियर हो गया, तो 16 नहीं 8 टाइम्स होगा ना, सॉरी 8 टाइम्स होगा, मतलब 2 स्क्वायर 2 बार करोगे तो 2 स्क्वायर, 3 बार करोगे तो 2 क्यूब, 4 बार करोगे तो 2 टू द पावर 4, राइट। तो इस तरीके से ये आपको दिखते हुए दिखेगा, डन हो गया। तो फाइनली आप क्या करोगे, जब आप 5 बार अप्लाई कर दोगे तो ये क्या मिलेगा आपको 5 टू द पावर 5 टाइम्स लंबा हो जाएगा। इस पे जब आप 5 टाइम्स अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 5 टाइम्स लंबा हो जाएगा, है ना। और दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल इनपुट मिल जाएगा, फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। फाइनल क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। दैट मींस ये जो इनपुट है, आप देखो आपको दिखेगा क्या, पता है आपको क्या दिखेगा, देखो ये जो आपने इनपुट लिया था ना, ये जो आपने इनपुट लिया था, ये जो आपका इनपुट था, ये जो आपका इनपुट था, जब आप इस पे एक बार ए लगाओगे, है ना, तो ये ना आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ऐसे कर देता हूं। देखो जब आप एक बार ए लगाओगे ना तो ये ना थोड़ा इधर की तरफ आएगा, ठीक है, और इसका लेंथ चेंज होगा, ठीक है, लेंथ चेंज होगा, इसलिए मैं एरो दे देता हूं, लेंथ विल बी समथिंग, ठीक है। फिर जब आप एक बार ए लगाओगे तो कितना हो गया, ए स्क्वायर लगाए, इसका लेंथ देखो फिर से इधर आएगा, है ना। इस तरीके से ना इसका लेंथ जो होगा वो शिफ्ट होगा, मतलब पहले ये यहां पे था, फिर ये कहां पर आएगा, देखो आउटपुट। अगर मैं आउटपुट की बात करूं, आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो आउटपुट कैसा होगा, देखो पहले ये कहां पे था, पहले ये कहां पे था, यहां पे था, आपने एक बार अप्लाई किया तो उसका लाइन क्या होगा, कहीं इधर पे आएगा, लेंथ अलग होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं लेंथ कैन बी डिफरेंट, ठीक है। दूसरा अप्लाई करूंगा तो यहां पे होगा, तीसरा अप्लाई करूंगा तो यहां पे होगा, पांचवा अप्लाई करूंगा तो यहां पे होगा। और पता है यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या हो रहा है, आप देखो जैसे जैसे आप बार बार इस लीनियर फंक्शन को इस पे अप्लाई कर रहे हो इनपुट वेक्टर पे, वो डोमिनेटिंग आइगन वेक्टर की तरफ मूव कर रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द रीजन व्हाई बोला जाता है कि आइगन वैल्यू आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट, बिकॉज इट कैरेक्टराइजेस द सिस्टम।
ये जो फंक्शन है जिसको आप सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ोगे तो सिस्टम यूज करते हो, ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, जो भी आपका इनपुट था उसको डोमिनेटिंग आइगन वेक्टर की तरफ क्या करा रहा है, मूव करा रहा है। डोमिनेटिंग आइगन वेक्टर कौन सा होता है, अगर आपके पास में दो आइगन वैल्यू है λ1 और λ2, देन अगर मॉड ऑफ λ1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ λ2 हो गया तो आप बोलोगे दिस इज द डोमिनेटिंग आइगन वैल्यू, डोमिनेटिंग आइगन वैल्यू, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी लुक आउट फॉर आइगन वैल्यूज। ठीक है, जब भी हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो दिस इज द रीजन व्हाई वी स्टडी द आइगन वैल्यूज, बिकॉज ये पावर रखता है अपने पास ये बताने के लिए कि अगर आप बार बार ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपका इनपुट जा कहां पे रहा है। ठीक है, तो ये डोमिनेटिंग आइगन वैल्यू होता है, ये जो आइगन वेक्टर देता है उसको आप बोलते हो डोमिनेटिंग आइगन वेक्टर। इसके करस्पॉन्ड में जो डोमिनेटिंग जो आइगन वेक्टर आएगा वो डोमिनेटिंग आइगन वेक्टर आएगा, आइगन वेक्टर आएगा, है ना। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हो गया सर, है ना, देखो कैसे हो गया, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि डोमिनेटिंग आइगन वेक्टर हमारा क्या था, है ना, देख लो भाई मैथ्स है ना यार, मैथ्स है तो मतलब मैथ्स के साथ खेलो बस। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा डोमिनेटिंग आइगन वेक्टर क्या था तो आप बोलोगे सर हमारा डोमिनेटिंग आइगन वेक्टर 1 1 था। ठीक है, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, स्लोप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप कितना आएगा देखो इसमें, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप कितना आएगा देखो 1 - 0 बाय 1 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 आ गया, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, तो y - 0 बाय 1 - 0 ओरिजिन को ले लिया मैंने, एक पॉइंट ओरिजिन को ले लिया, एक कोऑर्डिनेट इसको ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसकी स्लोप के बारे में बात करूं तो ये कितना है देखो, दिस विल बी हाउ मच, है ना, 4 - 0 बाय 2 - 0। अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो कितना हो जाएगा देखो 18 - 0 बाय 14 - 0। अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा 86 - 0 बाय 78 - 0, है कि नहीं। तो ओवरऑल ये कितना आता है देखो, है ना, ये आपका 1 आ गया जो हमको चाहिए था, ये आता है 2, और ये कितना आता है देखो फटाफट मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 18 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, इट इज 1.28। अगर मैं इसकी बात करूं 86 डिवाइडेड बाय 78 तो 1.10। सी इट इज अप्रोचिंग 1, राइट, इट इज अप्रोचिंग 1, यही तो आपने किया। तो इतना जो मैंने आपको ये बताया मैथ्स, उसके पीछे रीजन ये था, देखो ये 1 था, पहले कितना आया 2 आया, अभी कितना आया 1.28, दिस इज 1.11, ये कन्वर्ट्स करेगा टुवर्ड्स 1, ये कन्वर्ट्स करेगा टुवर्ड्स 1। दैट इज द ब्यूटी कि बार बार जब आप अप्लाई करते हो तो आइगन वेक्टर जो होता है वो आपको बताता है कि आपका इनपुट डोमिनेटिंग आइगन वेक्टर की तरफ जा रहा है। फर्क नहीं पड़ता अगर 50 आइगन वेक्टर है, देन स्टिल उसमें से जो डोमिनेटिंग रहेगा वहां की तरफ क्या होगा, वो टेंड करेगा चीजों को। अब यहां पे फिर से बहुत सारा कंसेप्ट आएगा कि सर अगर मान लो कि दो आइगन वैल्यू हो गया जिसका स्ट्रेंथ सेम है 5 और 5 है, लेकिन दोनों अलग अलग आइगन वेक्टर को पॉइंट करते हैं, सर इन दैट केस क्या होगा, चीजें बढ़ जाएंगी ना, मतलब फिर आप समझ लो, फिर स्टडी करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट वो अगर मैं आपको एक्सप्लेन किया तो फिर बहुत स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, फिर मतलब मैं आपको मैथ्स में ही मतलब मास्टर्स करा रहा हूं, कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर वो मैं नहीं करना चाहता अभी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं अगर चाहो तो कि अगर मान लो कि दो आइगन वेक्टर हो गया जो कि इक्वली स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रेंथ कहां गया, स्ट्रेंथ वाला पार्ट, ये अगर दोनों का स्ट्रेंथ अगर सेम हो जाता है, किसी थर्ड वाले से ज्यादा हो जाता है, तो इन दैट केस इनपुट किधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, उसको मैं करा सकता हूं बट मैं नहीं कराना चाहता। अगर आप कोई बच्चा अगर देख रहा है इस वीडियो को जिसको इंटरेस्ट है करने का, तो आप एक काम करो, ऐसा एक मैट्रिक्स ढूंढो जहां पे आपको दो आइगन वैल्यू द सेम स्ट्रेंथ मिले, लेकिन दोनों क्या हो, आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स दे। ठीक है, वहां पे आप कोई भी रैंडम इनपुट ले लो और इनपुट लेके आप ट्राई करो वहां पे कि देखो किसके तरफ मूव करता है आपका वेक्टर, इनपुट वेक्टर। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये बताओ इसके पीछे का और मैथ्स जानना चाहते हो, क्यों हुआ ऐसा, आप जानना चाहते हो कि इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो एज एन इंजीनियर आप लोग बोलते हो ना कि हम लोग मैथ्स क्यों जानना चाहते हैं, हम तो इंजीनियर, हमको मैथ्स से क्या लेना है, मतलब जो भी टीचर इस स्टेटमेंट को यूज करता है, ट्रस्ट मी वो टीचर एकदम फर्जी 2 नंबरी है, मतलब समझ लो एकदम 2 नंबरी टीचर है। अगर कोई भी टीचर, आप कहीं पे भी पढ़ो, मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दिल्ली गए हो, हैदराबाद गए हो, कि ये एकेडमी वो एकेडमी पढ़ते हो, कोई टीचर आपको ये बोल देता है ना, अगर ये जान के क्या ही करोगे आप, उस टीचर को खुद पता नहीं होता है, डीप इनसाइड ही फील दैट, डीप इनसाइड दैट पर्सन फील्स कि मुझे नहीं आता है, लेकिन भाई आपके आगे तो शेर बनना पड़ेगा ना, तो आपके आगे थोड़ी कोई एडमिट कर देगा कि मुझे थोड़ी कुछ आता है। दिस इज द रीजन। एज एन इंजीनियर आप क्या करोगे, सिस्टम स्टडी करोगे,
सिस्टम स्टडी करोगे ना, तो सिस्टम स्टडी करोगे तो यू हैव टू नो ना कि आप अगर एक इनपुट प्रोवाइड करते हो जो सिस्टम जो लीनियराइज किए हो जिसको आपको, और देखो मैथ्स में सबसे फर्स्ट थिंग इज लीनियर चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन लीनियर चीजें दिखेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर्स कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू दिखेगा इन रियल लाइफ, है ना। तो उस वही इसीलिए तो हायर स्टडीज ना, हायर स्टडीज क्यों बोला गया है, आपका अगर ये पार्ट स्ट्रांग होगा तभी तो आप हायर स्टडीज में जाके वो सब कवर करोगे ना। आप चले जाते हो हायर स्टडीज के लिए, आपको यही पता नहीं होता। इंडिया में पीएचडी मैथ्स में पीएचडी करने वालों को ये सब चीज पता ही नहीं होता है। मैं तो मिला हूं ना ऐसे बच्चों से, मतलब ऐसे स्टूडेंट से, मेरे जो कलीग्स है जिनका रिसेंटली पीएचडी कंप्लीट, उनको नहीं आता है। वो मेरे से बोलते हैं कि जब हम मास्टर्स करते थे टीचर्स को पूछते थे कि सर ये ऐसा क्यों होता है, तो टीचर बोलता था कि हमारे टीचर ने भी हमको ऐसे ही पढ़ाया, बुक में भी यही लिखा है, हम भी आपको वही पढ़ा रहे हैं। सोचो ऐसा टीचर रिप्लाई करता है, एक पीएचडी होल्डर इंसान जो पढ़ाता है यूनिवर्सिटी में, वो ये रिप्लाई करता है हमारे टीचर ने हमको ऐसे पढ़ाया, किताब में ऐसे लिखा है, हम भी आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। दैट इज द रीजन ना, बोलते हैं ना इंडिया में पीएचडी होल्डर भी जाते हैं एक क्लर्क का नौकरी के लिए, एक स्वीपर जमादार का जो नौकरी होता है वो करने के लिए, उसका भी अगर फॉर्म निकलता है तो वो भी भरने चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दैट इज डिग्री विदाउट नॉलेज, एंड डिग्री विदाउट नॉलेज इज यूजलेस, इट इज कंप्लीटली यूजलेस। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे एक चीजों को पढ़ रहे हो तो ये आइडिया आपके पास होना चाहिए। कोई बच्चा अगर हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहा है तो उसको इतना पता होना चाहिए कि वो पढ़ता क्यों है, ये सब चीज पढ़ोगे तो तब सीखोगे ना। आप बोलोगे इसके पीछे का और मैथ जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप अगर मैथमेटिकली देखना चाहते हो ऐसा क्यों हो रहा है तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। क्लियर हो गया? डन? बोलो जानना चाहते हो? एक बार इसको फिर से देखना, अगर किसी को डाउट आ रहा है, वैसे तो मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि किसी को डाउट ही ना आए, बट एक बार अगर फिर से डाउट आ रहा है तो एक बार आप लोग देखना जरूर इस चीज को, ठीक है। इसके बाद आप a⁴ निकालो, आप देखो और करीब पहुंच जाओगे आप, है ना। तो इट विल अप्रोच 1, ठीक है, ठीक है। अब मैं मैथमेटिकली बता देता हूं, आई थिंक यू गाइज विल बी इंटरेस्टेड। मैं मैथमेटिकली बता देता हूं, देखो हुआ क्या पता है, ये जो सब कुछ जो हुआ है ना एक्चुअली वो यहां पे छिपा हुआ है, उसके पीछे का जो पूरा मैथ्स है ना वो यहां पे छिपा हुआ है। देखो दिस वन, ये पूरा जो मैथ्स है ना वो यहां पे छिपा हुआ है। देखो अरे यार मैं क्या ले लिया, है ना, ये यहाँ पे उसका पूरा मैथ जो है वो यहाँ पे छिपा हुआ। आप बोलोगे सर कैसे छिपा हुआ है? ये देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से, ठीक है, ये जो है इसको समझने के लिए, है ना, इसको समझने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे वर्क करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना मैथ्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये चीज एक सीख कर आए थे क्लास 10 में, सर उसका तो काम 10 में खत्म हो गया, आप क्यों पढ़ना है, हमको तो सिलेबस देख के एग्जाम निकालना है ना। मैथ्स का मतलब ये नहीं होता। मैथ्स का मतलब आप जो भी पढ़े हो एवरीथिंग यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड विद यू, दैट नॉलेज, तब जाके आप कुछ अच्छा कर सकते हो। एक चांस बनेगा कि आगे जाके आपका नाम शायद पेपर में भी आ जाए। मैं तो बहुत रिग्रेट फील करता हूँ, ट्रस्ट मी, बिकॉज ये इतना नॉलेज जो मैंने गेन किया, ये मैंने लास्ट 1 ईयर बोल सकते हो कि 1 ईयर में मैंने रिगरस स्टडी किया, मतलब रिगरस स्टडी। जब मैंने ये सब पढ़ना स्टार्ट किया ना तो मुझे लगा कि यार इस दुनिया में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इतना नॉलेज पड़ा हुआ है। और अनफॉर्चुनेट है कि आज तक ये सब पढ़ाते हुए मैं किसी टीचर को नहीं देखा। मैं तो लाइफ में इतने सारे टीचर का एक्सपीरियंस किया हूं ना, नॉट अ सिंगल टीचर जो इतने सारी चीजों के बारे में बात करता। अगर मुझे कोई इस तरीके से पढ़ाया होता ना अभी 6-7 साल पहले जब मैं कॉलेज में एंट्री किया होता हूँ, सच में बता रहा हूँ, मैं अभी शायद मैं भी इस देश के बाहर होता, कुछ बड़ा चीज कर रहा होता। ऑब्वियसली घूम के आता इसी देश में, इस देश के लिए कुछ बड़ा करता, लेकिन ऑब्वियस सब बात है कि दूसरे कंट्रीज टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे, तो आई वुड हैव गन देयर, वहां से टेक्नोलॉजी सीखता और टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लेके आता, ये मैं करता। लेकिन अभी सिचुएशन तो ऐसा है नहीं, अभी बहुत कुछ देखना पड़ता है। अभी अगर मेरा मन भी करेगा हायर स्टडीज के लिए जाऊँ तो आई कैन एंजॉय और बहुत अच्छे से मैं कर सकता हूँ, लेकिन एज को देखते हुए कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, घर देखना है, पर्सनल लाइफ देखना है, फैमिली लाइफ देखना है, तो आई कैन नॉट गो। बट अगर इतना नॉलेज अगर मैं किसी एक 20 साल के लड़के को दे रहा हूँ तो 25 साल तक तो फाड़ फुड़ा देगा, मतलब समझ रहे हो। तो नॉट एवरीबॉडी इज लकी एज यू, आप बहुत लकी मानो खुद को कि आपको इतना नॉलेज मिल रहा है। मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया ये सब चीज। और अगर एक मोमेंट के लिए लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ ना, एक बार जाना यूट्यूब पे, अभी यूट्यूब खोलो और वहां पे जाके चेक करो, बस टाइप करो ना यूज ऑफ आइगन वेक्टर्स, आप टाइप करके देखो, देखो आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। और खास करके गेट इंडस्ट्री से तो और भी कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इंजीनियरिंग का जो डोमेन होता है वहां से आपको और भी कुछ नहीं मिलेगा। इवन अगर आप चाहते हो कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब कुछ आप एनपीटीएल से कंपेयर कर लो, जाओ एनपीटीएल से कंपेयर कर लो, आपको एनपीटीएल में भी नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो सच, मतलब ऐसा कोई भी लेक्चर सीरीज नहीं है जो मेरे थ्रू गया नहीं है। मतलब मैं सब कुछ देख चुका हूँ, बहुत फटाफट देखता हूँ, बिकॉज मुझे ये जानना होता है मैं कैसे वीडियो को देखता हूँ। देखो मैंने जैसे ये कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद मैं फर्स्ट कॉलिंग करके देखता हूँ, तो मैं स्पेशल जगह को देखता हूँ
किसी भी टीचर में मैं हमेशा एक स्पेशल पॉइंट को देखता हूं कि उसने इस वाले पार्ट को कैसे डील किया, और मैं 10 सेकंड में जज कर लेता हूं कि वो कितना पढ़ाएगा और उसका नॉलेज कितना है, क्योंकि नॉलेज होगा तो देगा ही ना, नॉलेज नहीं होगा तभी तो नहीं दे रहा है। तो मेरे लिए 10 सेकंड काफी होता है। किसी भी टीचर को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा 10 सेकंड इज इनफ। मैथ्स के सब्जेक्ट में मैं जज कर लूंगा कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता। अगर मुझे लगा कि नहीं ही इज टॉकिंग समथिंग इंटरेस्टिंग तो लेट मी वॉच इट। लेकिन अगर 99% केसेस में होता है कि मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिलता है, खास करके इंडिया में जो लोग पढ़ा रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज द केस। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई, तो लाइव में थोड़ी झूठ बोलूंगा ना, यूट्यूब पे भाई कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, मैं थोड़ी झूठ बोलूंगा। अब यूट्यूब पे जाके देख लो आइगन वेक्टर का कहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है। आप लोग खुद को लकी समझो इस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपके पास में एक लैम्डा 1 था जो बेसिकली क्या था 5 था, ठीक है। आपके पास में एक लैम्डा 2 था दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 था, राइट। लेकिन यहां पे जो रोल प्ले किया वो है ये पावर 5, ठीक है, ये पावर 5। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब आप पावर को इंक्रीज करते हो ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है वो पूरा, समझ रहे हो। एक्सपोनेंशियली क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। दैट मीन्स अगर मैं आपको बोलूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ना, उसमें जो इसका वेट है, इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा है इससे। कैसे आपको पता है, देखो अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ड्रॉ करता हूं, है ना, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ड्रॉ करता हूं तो देखो दिस इज माई, ठीक है। और चलो यहां पे ये चीज देख लो, ठीक है। लेट्स से x इज पॉजिटिव, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, से x इज ग्रेटर देन, मेरे को ड्रॉ करना है, मुझे दो कर्व को ड्रॉ करना है, एक 2 टू द पावर x और एक 5 टू द पावर x को मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे लेट्स से x इज पॉजिटिव, ठीक है, x इज पॉजिटिव देन 5 टू द पावर x जो होगा वो क्या होगा आपका 2 टू द पावर x से बड़ा होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। दैट मींस बियॉन्ड दिस पॉइंट, क्योंकि 0 पे तो दोनों ही 1 होगा ना, 0 पे 2 टू द पावर 0 इज आल्सो 1, 5 टू द पावर 0 इज आल्सो 1, तो यहां पे तो दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेगा। दैट मींस 0 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस टू कर्व्स, है ना, 0 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस टू कर्व्स, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये मेरा बनेगा 5 टू द पावर x, ये मेरा बनेगा 2 टू द पावर x। लेकिन अगर मैं बोलूं कि x लेस देन 0 पे क्या होगा, तो अब दो केसेस बन सकते हैं ना भाई, ये ऊपर से जा सकता है या फिर ये इसके नीचे से जाएगा। उसके लिए अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, सी अगर 5 टू द पावर x 2 टू द पावर x से बड़ा होता है और x अगर पॉजिटिव है, दैट मींस 1/5 टू द पावर x क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 1/2 टू द पावर x। दैट मींस 5 टू द पावर माइनस x जो है वो लेस देन 2 टू द पावर माइनस x होगा। दैट मींस अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से एग्जांपल 5 टू द पावर -3 शुड बी लेस देन 2 टू द पावर -3। -3 कहां पे लाई करता है, समवेयर ओवर हियर, -3 यहां पे लाई करता है, जहां पे 2 टू द पावर -3 क्या होगा आपका, बड़ा होगा, है ना। दैट मींस ये जो कर्व है वो कहां से जाएगा आपका, नीचे से जाएगा। तो अगर आपका मैथ्स क्लियर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। सी ये जो कर्व है ये यहां से जाएगा, सो दिस इज द एग्जैक्ट कर्व, ठीक है। तो ये मैंने मैथ्स कर लिया, मैं थोड़ी याद करूंगा, है ना। अभी नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो उसको याद कर लेते हैं, अच्छा ऐसे ड्रॉ करना है, 5 टू द पावर ऐसे करना है, 2 टू द पावर ऐसे करना है। या फिर इसको सोचने का और भी एक तरीका था कि कौन जल्दी कन्वर्ट करेगा टुवर्ड्स 0, ऐसे भी सोच सकते हो कि 5 टू द पावर x और 2 टू द पावर x में कौन पहले कन्वर्ट करेगा टुवर्ड्स 0। डेफिनेट सा बात है इट विल बी 5 टू द पावर x, क्योंकि जब आप 5 टू द पावर -x की जब बात करोगे, जब यहाँ पे नेगेटिव नंबर बिठाओगे तो वैल्यू जितना तेजी से बढ़ेगा उतना जल्दी क्या होगा, वो कन्वर्ज करेगा, मतलब एज कंपेयर टू 2 टू द पावर x। तो कन्वर्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते हो। अगर किसी का इतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर नहीं है कन्वर्जिंग को, जो इतना सोच नहीं पाता है, वो मैथ्स को यूज कर ले, सीधा मैथ्स को यूज कर ले। मैं यहाँ पे क्या यूज किया, इनइक्वालिटी को यूज किया। ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है सारा का सारा, जो आपको 11-12 में पढ़ते हो, ये सारा एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 5 टू द पावर x और ये कितना हो गया आपका 2 टू द पावर x। क्लियर हो गया, डन। आपके केस में x कितना है, 5 है, आपके केस में x कितना है, 5 है, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। x इक्वल टू 5 का मतलब समवेयर ओवर लेट्स से ये 1 2 3 4 5, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंक्रीज है 5 टू द पावर x बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इसका देखो ना बस इतना है, इसका बस इतना है, बट इसका देखो इट्स ह्यूज, राइट, इट्स ह्यूज एज कंपेयर टू दिस वन। एंड दैट इज द रीजन जब आप ट्रांसफॉर्मेशन जब इनपुट वेक्टर पे करा रहे थे तो ये डोमिनेंट रोल प्ले कर गया यहाँ पे, समझ लो। ये जो था ये क्या हो गया, दमदार हो गया, डोमिनेंट हो गया एज कंपेयर टू दिस। एज कंपेयर टू दिस होने के कारण क्या हो गया आपका, डोमिनेंट हो गया। एंड दैट इज द रीजन। आप देखोगे अगर यहाँ पे तो जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे थे तो उसका वैल्यू कितना हो रहा था, पहले कितना था, ये 1 1 था, फिर क्या हो जाएगा आपका 5 टाइम्स हो जाएगा, फिर 25 टाइम्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप उसको और इसको तो ऐड ही कर रहे हो ना, तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के कंपेयर में डोमिनेटिंग हो जाएगा। इसीलिए ये किधर बढ़ रहा है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ रहा है, ये किधर बढ़ने का कोशिश कर रहा है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट।
लेकिन आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट इतना ही डोमिनेटिंग है कि जब आपने इसको और इसको ऐड किया, अल्टीमेटली तो आप ऐड ही कर रहे हो ना भाई, ये प्लस ही तो कर रहे हो, आपने स्प्लिट किया लेकिन ऐड ही करके आप आउटपुट निकालोगे ना। तो ये क्या हो गया, इसका जो x कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट से काफी ज्यादा हो गया, आप समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली जब आप ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, इसीलिए देखो फाइनली आपका जो इनपुट है वो किधर टेंड करने को घूमता है, फिर इसके तरफ घूमता है। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, समझ रहे हो। तो आप कैसे भी समझो, इफ योर मैथ्स इज स्ट्रांग, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, मतलब एक्सप्लेनेशन से आप किसी तरीके, और ये सब चीजें आपको किताब में नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसमें बहुत कुछ मैं सोच सोच के लिखा, अब मेरा जितना कंसेप्ट है मैं सबको यहाँ पे अप्लाई करके सोच सोच के लिखा हूँ, ये सब चीजें कि क्यों होती है, कैसे होती है, तो सब चीजों को मैं इस तरीके से डिजाइन किया हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये एक जबरदस्त फील फैक्टर मिले, एक इंजीनियर वाला फील मिले आपको, मतलब है ना। आप लोग अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, लेट्स से, या इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप लोग उसमें देखते होगे सिग्नल्स एंड सिस्टम जो आप पढ़ते हो तो कॉजल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम, इन्वर्टिबल सिस्टम, सब कुछ बताया जाता है ना। तो इन्वर्टिबल सिस्टम जो आप लोग पढ़ते हो, सब कुछ तो मैथ्स का ही कंसेप्ट है ना, वहां पे ऐसा थोड़ी है कि वो सिग्नल्स एंड सिस्टम का कंसेप्ट है, ऑल दोज आर कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पे ही बेसिस पे ऊपर आपका सब्जेक्ट बना हुआ है ना। आप बोलते हो कि इन्वर्टिबल सिस्टम के लिए क्या होना पड़ेगा, दो इनपुट आपका सेम आउटपुट नहीं देना चाहिए, अगर दो इनपुट सेम आउटपुट देगा तो आपका सिस्टम इन्वर्टिबल नहीं होगा। क्यों, ऑफ कोर्स सब बात है, यही तो कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन है ना, यही तो कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन के लिए आप क्या बोलते हो, आपको 1 1 चाहिए और ऑन टू भी चाहिए, समझ रहे हो। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब इंजेक्टिव भी चाहिए होता है, सर्जेक्टिव भी चाहिए होता है, जब दोनों होता है तभी आप क्या बोलते हो कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब इन सिंपल टर्म्स, अगर आपको ये सब लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, इन सिंपल टर्म्स 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, मतलब एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, दूसरे इनपुट के लिए दूसरा आउटपुट, ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर दो इनपुट के लिए अगर आपको एक ही आउटपुट मिल जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी कंसेप्ट को तो आप लोग इन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए लीनियर सिस्टम नाम से पढ़ लेते हो ना, सिग्नल्स एंड सिस्टम में, मैथ्स ही तो है पूरा का पूरा वो, ठीक है। तो अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप एंजॉय करोगे सब्जेक्ट्स को, दैट इज माई पॉइंट। क्लियर हो गया, डन। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना, कि आइगन वेक्टर पे किस तरीके से रोल प्ले करता है, ठीक है। अतुफा स्क्रीन 3 ब्लू 1 ब्राउन पर, आतिफा 3 ब्लू 1 ब्राउन पे ये सब चीजें नहीं पढ़ाई गई है, ठीक है। वहां पे जो है ग्रैंड सैंडरसन, आई नो दैट गाय, मतलब 3 ब्लू 1 ब्राउन वो चैनल चलाते हैं, वो बहुत अच्छा डील करते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज, मतलब जो पढ़ाते हैं मैथ्स को विजुअलाइज करके, मतलब आई रियली, मतलब मैं उनको सच में, मतलब ही इज लाइक एन इंस्पिरेशन, तो ही इज अ रियली वंडरफुल टीचर, मतलब ही इज लाइक माय पर्सनल फेवरेट। बट ये सब ये टॉपिक्स नहीं है उनके वहां पे जो लेक्चर सीरीज है, उसमें ये सब टॉपिक्स नहीं है। उन्होंने बस लीनियर अलजेब्रा का बेसिक विजुअलाइजेशन दिखाया कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बस इसके बारे में उन्होंने बेसिक बात किया, ठीक है। बट ये जो चैनल है इस पे आप 3 ब्लू 1 ब्राउन से मच बियॉन्ड अब जाके बात करने वाले हो, ठीक है, मच बियॉन्ड। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 3 ब्लू 1 ब्राउन खराब है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब, 3 ब्लू 1 ब्राउन, ठीक है, ऑन विजुअलाइजेशन ऑफ मैथ्स। बट मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर हम लोग उसके भी बियॉन्ड जाएंगे, और कितना बियॉन्ड, मच बियॉन्ड जाएंगे, ठीक है। सर एक डाउट आ रहा था, एक्सपोनेंशियल वाला कंसेप्ट से खत्म हो गया। हाँ खत्म हो जाएगा, मैंने बोला ना, आप जहां जहां पे मैथ्स को यूज करोगे वहां पे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपने देखा, जो मैंने आपको बताया ना अभी यहाँ पे, जो आपने क्या किया, इसको इसको ऐड किया, बस वही समझो। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जब आप इस पे लगाओगे ए स्क्वायर, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव ही है, क्योंकि तो सेकंड क्वाड्रेंट है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये स्केल भी होता है तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसका वेट कितना है, 5 है, इसका वेट कितना है, 2 है। आप समझ रहे हो ना। सो दैट इज द रीजन, जब आप पावर में बढ़ाते हो ना चीजों को तो बहुत तेजी से बढ़ता है, और जो आपको ग्राफ में दिख गया था, है ना। तो इसीलिए आप फाइनली क्या कर रहे हो, इसको ऐड ही तो कर रहे हो ना। जब इसका पार्ट और इसका पार्ट ऐड करोगे तो अल्टीमेटली ये डोमिनेटिंग हो जाएगा। ये डोमिनेटिंग मतलब पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव डोमिनेटिंग हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा ना। और आपका जो वेक्टर था आइगन वेक्टर 1 1, वो तो यही था। तो इसीलिए आप देखते हो कि आपका जो वेक्टर है, जो इनपुट वेक्टर है, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पे इनपुट वेक्टर जो है आपका, सॉरी जो आइगन वेक्टर है, डोमिनेटिंग आइगन वेक्टर, उसके तरफ आपका इनपुट टेंड करता है। एंड दैट इज द रीजन आइगन वैल्यू को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। व्हाई? बिकॉज दे कैरेक्टराइज द सिस्टम। ये कोई टीचर नहीं बोलता है कि बिकॉज आइगन द डोमिनेंट नेचर ऑफ एन आइगन वैल्यू एक्चुअली कैरेक्टराइजेस द सिस्टम। ये कोई नहीं बोलता है, क्योंकि किताब में नहीं लिखा रहता है। किताब में तो लिखा रहता है ना कैरेक्टरिस्टिक रूट और लेटेंट रूट, है ना।
ये तो नहीं बोलते हैं कभी भी कि ये डोमिनेटिंग जो नेचर होता है एक्चुअली ये कैरेक्टराइज करता है सिस्टम को, ठीक है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट, ठीक है। मजा आया? एक बार आप लोग ये बता दो, अगर मजा आया तो अपने दोस्तों तक भी शेयर वेयर करो यार इसको, है ना, मस्त तरीके से, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच। आई डोंट थिंक सो कुछ भी डाउट होगा, इतना आसान कर दिया, आप क्या ही डाउट होगा, ठीक है। सो लव यू ऑल, थैंक यू गाइस। इस तरीके से आप लोग लव सपोर्ट करना और कोशिश करो इस जर्नी में और बच्चों को आप लोग ऐड कर पाओ, क्योंकि देखो कंटेंट में तो कुछ भी कमी मैंने नहीं रखा। कंटेंट मैंने मतलब वर्ल्ड क्लास कंटेंट, मतलब इंडिया क्लास का कंटेंट नहीं बोल रहा मैं, वर्ल्ड क्लास कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बस यही है, आप लोग अगर हेल्प करोगे तो विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, है ना। अभी तो खैर लीनियर ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, तो अगर आप लोग मेहनत करोगे तो एक्सपोनेंशियली भी विल ग्रो, ठीक है। तो चलो फिर, लव यू ऑल, गुड नाइट। और इसी तरीके से फिर हम लोग, कल का क्लास नहीं होगा बिकॉज कल एक मैंने आपको बताया था एक मैरिज मतलब वो सेरेमनी है, वहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, इंपॉर्टेंट है जाना। तो नेक्स्ट क्लास विल बी डे आफ्टर टुमारो, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, ठीक है। और एक बार आप लोग फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना, कैसा लग रहा है, आप लोग दिल से बोलो कि कैसा लग रहा है, सभी लोग, राहुल, पाठ, भूपेंद्र, संदीप भी देख रहे हो तो संदीप भी, ठीक है, आशीष, सभी लोग आप लोग बताना मुझे, ठीक है। चलो फिर, गुड बाय, टेक केयर।